सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। एक बार मेरे सारे मित्र इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। क्या आप सभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस के सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो? तो मैं लाया हूँ टॉप क्वेश्चन आपके सामने। एक बार इनको देखना कैसी लगती है क्लास, फिर लास्ट में लाइक और शेयर कर देना कि सर हमको यहाँ पर डाउट है और यहाँ पर ये अच्छा लगा है। तो पहले मैं आप सभी को एक फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्या कहता है, सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने ये कहा था कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आप सभी क्या कहोगे मेरे दोस्त? कहोगे आप सभी कोपरनिकस। कोपरनिकस का मतलब होगा मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा उत्तर देगा वो यहाँ पर एकदम सही रहेगा। चलो कहते हैं कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिससे रेडियम रेडियम होता है, वो हमें प्राप्त करने वाला खनिज कौन सा है? तो अब यहाँ से आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब अपना यहाँ से उत्तर क्या है आप जल्दी से बताइए। देखो, चूना, पिच, रुटाइल, हेमेटाइट। तो आपका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त? आप सभी यहाँ से कहोगे पिच यानी बेल्ट, यानी ऑप्शन नंबर मेरा दोस्त रहेगा बी। जो बच्चा बी देता है यहाँ पर वो एकदम सही है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मुक्ति के संपादक कौन थे? मुक्ति है उसके संपादक कौन थे, आपसे पूछा है। यहां से बताओगे कि आपका उत्तर क्या रहने वाला है। जल्दी बताएं मेरे सारे दोस्त, यहाँ से सभी का उत्तर क्या आ रहा है जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। निवारण चंद्र दास गुप्ता या मौलाना मदहत रूप हक या फिर कहोगे या श्री जगत प्रसाद हसन, या आखिरकार आपका इसमें से उत्तर क्या रहेगा? तो मैं बता दूं मेरे दोस्त, जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए देगा वो बिल्कुल सही है। निवारण चंद्र दास गुप्ता बिल्कुल सही रहेगा आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये आपको बताना है। किस पर बैठा था? मयूर सिंहासन पर। जो बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट वो कौन था, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ से मेरे दोस्त मेरे भाई आप सभी कहोगे सर जी मोहम्मद शाह रंगीला। यानी जो बच्चा यहाँ से बी उत्तर देता है वो एकदम सही और सटीक रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? यह आपको बताना है। तो यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? योगदान यानी सबसे ज्यादा योगदान, यानी सबसे ज्यादा इसमें समय किसने दिया था, किसने समय इसके लिए खर्च किया था। तो अब हमारा उत्तर यहां से क्या रहेगा? हिंदू यूनानी लोग, कुषाण, गुप्त, पार्थियन। यानी यहां से जो उत्तर होगा वो होगा गुप्त। गुप्त का मतलब रहेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चा देता है वो सही है। आगे बढ़ो। देखो, बोगचकोई का महत्व इसलिए की किस लिए है ये बताना है। इसलिए कहा इसने, पर है किसके लिए हमें वो चीज बतानी है। हम कहेंगे वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं के वर्ण मिलता है। क्या कहेंगे? वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। इसका मतलब क्या रहता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। यहाँ से जो बच्चा देते हैं वो बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे कैसे क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने बताया था और पेपर में देखने को मिले था और अब भी मिलेंगे। देखो, सोशल सर्विस लिंक के संस्थापक कौन है? सोशल सर्विस लिंक की जो संस्थापक है वो कौन है, हमें ये बताना है। तो हम क्या कहेंगे? ज्योति बाफुले, महादेव गोविंद, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जोशी। बताएंगे मेरे दोस्त आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से यहां से मेरे दोस्त बता रहे हैं कि आप सभी का उत्तर क्या रहने वाला है। तो आप सभी क्या कहोगे? तो देखो, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, एम जोशी। जो बच्चा देता है वो यहां से एकदम सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, आपको ये बताना है। बताओ यहां से ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या उत्तर हमारा यहां से हो जाएगा?
तो आप क्या कहोगे? रिप्लेसिया। यानी मेरे दोस्त जो बच्चा देता है यहाँ से उत्तर बी, जिसका उत्तर बी आ रहा है ना, वो यहाँ से सही और सटीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपके सामने। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नरसिंहमन समिति का संबंध किससे है? यानी समिति का संबंध किससे है ये हमें बताना है। वित्तीय बैंक सुधार हो सकता है। अगला ऑप्शन है आपके सामने निधनता, कृषि, बेरोजगारी, यानी किससे इसका संबंध है वो चीज हमें यहाँ पर दर्शानी है। तो मेरे भाई हम सभी कहेंगे वित्तीय बैंकिंग सुधार, यानी ऑप्शन नंबर वित्तीय बैंकिंग सुधार ए बिल्कुल। क्वेश्चन हमें कहता है संगम युग में उरेयू किसके लिए विख्यात था? यानी उरेयू था वो किस चीज के लिए विख्यात था? किसमें? संगम जब युग चल रहा था उस समय की बात चलती है। मसालों की व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र ये तो नहीं था। आगे बढ़ो, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है। विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्त बी, जो बी देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, सेन नदी किस नगर से होकर बहती है? सेन नदी कौन से नगर से होकर बहती है? लंदन, पेरिस, रोम, आखिरकार कहाँ से बहती है? तो सभी को पता है क्योंकि महत्वपूर्ण नदी है और कई बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा गया है, तो आप कहोगे पेरिस से बहती है। कहाँ से बहती है मेरे दोस्त? पेरिस से होकर ये नदी निकलती है। क्या नाम है? सेन नदी। बताएंगे सभी दोस्त अगले क्वेश्चन का उत्तर। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग में से जुड़ा है? ये बताना है कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है। युग कौन सा है हमें ये बताना है। ब्राह्मण युग है, सूत्र युग है, रामायण युग है, महाभारत युग है, आखिरकार कौन सा युग है यहां से इसने पूछा है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए देंगे ब्राह्मण युग, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अंग्रेज इस किस ऑपरेशन की संज्ञा दी थी? यानी ये जो गिरफ्तार किया था वो जो कौन सा ऑपरेशन है उसकी संज्ञा इसको दी गई थी। तो हम सब क्या कहेंगे? ऑपरेशन जीरो आवर। क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर, यानी ऑप्शन नंबर यहां से जो रहेगा बी बिल्कुल सही है। बढ़ो मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन पर। बिहार से प्राप्त मौर्य काल के अभिलेख की लिपि, अभिलेख है उनकी, लेख है उनकी, क्या है? लिपि। तो बतानी है आपको क्या है, कौन सी है कि जो कहां से प्राप्त हुए? बिहार से। कौन से काल के? मौर्य काल के बारे में हमें बात कर रहे हैं। तो हम सभी कहेंगे ब्राह्मी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर ब्राह्मी अभिलेख की होगा। अभिलेख, तो ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा। यहाँ लिपि कह रहे हैं ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मराठा संभाजी ने किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? विद्वान यानी जो जानकार होगा या विद्वान होगा उसको ही तो सलाहकार, जैसे आपको कोई बड़े पद पर बैठे हैं तो सलाहकार की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है? पड़ती है ना, कि सलाह किस चीज में क्या करना चाहिए उसकी बात यहाँ पर चल रही है। कवि कलश, पंडित राव, पूर्णिया पंडित, कौन? देव। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? कवि कौन सा? कलश। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कौन सा वायसराय अपने अंडमान यात्रा के दौरान अपने एक कैदी का शिकार हो गया था? यानी अंडमान की जो यात्रा पर गया था उसमें वहां जो एक कैदी था उसका शिकार हो गया था, यानी उसने टपका दिया था, यानी मार दिया था। ये बात आपसे कह सकते हो। तो क्या कहोगे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का मतलब रहेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देता है वो एकदम सही है। आगे बढ़ो। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? आपका क्या रहेगा कि भारतीय सुधार संघ की जो स्थापना थी वो 1870 में किसने की थी? हुई कब थी ये हमें पता है कि 1870 में हुई है। अब की किसने है ये बताना है। देखो, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ, ईश्वर चंद्र, केशव चंद्र सेन। तो अब यहां से मेरे दोस्त मेरे भाई आप सभी कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन यहां पर एकदम सही है।
आगे बढ़ो, किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था? यानी आपको बताना है कि भारतीय अधिनियम, ये ध्यान रखना है, 1904 क्या है, पारित किया था। वो किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने किया था, लॉर्ड वेलेंजी, लॉर्ड लडोजी, लॉर्ड कर्जन। तो मेरे दोस्त आप सभी क्या कहोगे? आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, यहां से आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, देखो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 19 नंबर का उत्तर सभी दोस्त यहां पर देंगे। अब देखो, यहां से सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, क्या है, क्या राधाकांत देव है, या आगे श्रीधर कुमार घोष है, दादा भाई नेहरू जी है। तो इसने कहा है, तो यहां से सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए पर जाएगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी डांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून कब तोड़ा था? ये बताना है, ये आंदोलन कब हुआ था, उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस दिन महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां जाकर नमक कानून तोड़ा था? तो आप सभी कहोगे कि 20 मार्च से तो स्टार्ट हुए थे, मार्च में तो चले थे, और वो 6 यानी कितने 6 अप्रैल को, 1 मिनट रुकना यहाँ पर, 1 मिनट सभी रुकेंगे। हाँ चलो, हाँ क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी, 6 अप्रैल 1930 को, यानी 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया है, कानून तोड़ दिया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के स्थापना किसने किया था? अब यहां से बताना है किसने किया था और कब हुई थी, 2 ऑप्शन बनता है ये। तो आप क्या कहोगे? तो आप सभी कह दोगे पहले तो इसकी स्थापना हुई कब थी, वो चीज अगर हम देखें 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। चलो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब किसने किया है? M.N. जोशी। ऑप्शन नंबर जो बचा सी देगा वो यहां पर सही है। आगे बढ़ो, देखो नाई नट्टी ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? ये बताना है। जैसे कि प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अंध महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो आप सभी कहोगे जो पूछा है वो होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर का मतलब हो रहेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी बच्चे देंगे, वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए जैसे कि साधारण होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, 2/3 या आधे राज का अनुसंधान, ये तो नहीं हो सकता है। अब ये नहीं होगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर जी कि साधारण अगर आता है तो वो सही है ऑप्शन नंबर ए। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, बताओ इसका उत्तर क्या है। जल्दी से एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? ये बताना आपको, कब बनाया और कहां बनाया। ये 2 चीज, यहाँ 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो जैसे आप कह सकते हो यहां से अडायर 1882, यहाँ बेलूर 1885, अवाड़ी 1890, वेलोर 1895। तो यहाँ से जो आपका उत्तर रहेगा, जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जीके और जीएस के। जरूर कमेंट करना कैसी लगी है। थोड़ी सी आवाज़ की आपको प्रॉब्लम लगी होगी क्योंकि नेटवर्क का जो प्रॉब्लम रहता है ना, उसके कारण ये देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत।